हेलो हंटर्स, क्या हालचाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज का वीडियो है अनुपात समानुपात का भाग फर्स्ट। मैथमेटिक्स की सीरीज को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं क्योंकि देखो मुझे लगा कि आप लोगों को साइकोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, तो मेरा फोकस थोड़ा सा साइकोलॉजी के ऊपर हो गया था। इतनी देर में आप लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि सर मैथ को कंटिन्यू रखो, आप मैथ में प्रॉब्लम है। तो अब एग्जाम तक जितने भी टॉपिक मैं करवा पाऊंगा मैथ से संबंधित सारे के सारे आपको करवाऊंगा। मुझे थोड़ा सा दुख है कि मैंने ये मैथ की जो सीरीज है ये पहले शुरू क्यों नहीं करी। थोड़ा सा अगर पहले शुरू करता तो मैं रीट का पूरा मैथमेटिक्स जो है पूरा कोर्स मैं आपको करवाता। खैर कोई नहीं, रीट प्री को आप लोग क्लियर कीजिए। हम लोग रीट मेंस के लिए पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से डेली की लाइव क्लासेस के माध्यम से मैथमेटिक्स को शानदार स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग जो है रीट प्री को क्लियर करो एक बार। रीट क्लियर करने के बाद में अपन आगे का जो है प्लानिंग बनाते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन अनुपात और समानुपात की। देखो प्लेलिस्ट जो है उसके अंदर प्रतिशत हो, लाभ हानि हो, बट्टा हो, साधारण ब्याज हो, चक्रवर्ती ब्याज हो, सारे के सारे टॉपिक हैं या सारे के सारे जितने भी इनके क्वेश्चंस बनते थे वो सारे के सारे मैंने करवा दिए थे। किससे? एक प्रतिशतता को आधार मान करके। अब अगला आज का जो टॉपिक है ना वो अनुपात समानुपात बिना किसी फॉर्मूला के सारा का सारा ऐसे ट्रिक्स चुटकियों के माध्यम से अपन करने वाले हैं। देखो अनुपात और समानुपात आप लोगों को पता है, थोड़ा बहुत तो हमको पता ही है अनुपात समानुपात को सोल्व कैसे करते हैं। मान लो सबसे पहला और सबसे छोटा क्वेश्चन आपके आ जाता है क्या कि 3/4 अनुपात 2/3। इसको क्या है साधारण अनुपात के अंदर चेंज करो। इस प्रकार यदि दो भिन्नें आपके सामने आ गई तो आपको करना क्या है ना, इसको ऐसे और इसको ऐसे यानी वज्र गुणा कर दो और आंसर लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 3 को 3 से करेंगे तो 9 और 4 को 2 से करेंगे तो 8 यानी 9:8। ये इसका क्या है साधारण अनुपात है। सबसे पहला टाइप का और सबसे इजी प्रकार का जो क्वेश्चन बनता है ना वो यही बनता है। मान लो आपका क्वेश्चन आ गया 2/3 और 3/5। इसको साधारण अनुपात में चेंज करो तो इसको इससे गुणा कर देंगे 5 दूनी 10 और 3 को इससे कर देंगे तो 3 10:9 अपना हो जाएगा। मान लो 3 भिन्नें आ गई जैसे 1/3 अनुपात 2/5 अनुपात 1/2। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी है। करना क्या है, एक अंश है एक हर है, यानी जो ऊपर लिखे हुए हैं वो सारे के सारे अंश हैं, नीचे जो लिखे हुए हैं वो सारे के सारे हर हैं। ध्यान देना, मान लो इसको सरल अनुपात में चेंज करना है तो इसका तो अंश वाला और बाकी के दोनों हर वालों को इन तीनों को गुणा कर देंगे। देखो करता हूं मैं, 1 को 5 से और 5 को 2 से 10 हो जाएगा यानी 10 अनुपात। दूसरे भिन्न की बात करते हैं तो इसका तो अंश वाला और बाकी के दोनों जो हैं उनके हरों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 10:12। नंबर 3 की बात करते हैं यानी ये वाला है तो इसका तो अंश और बाकी के दोनों हरों को गुणा करेंगे तो 5 3 15 और 15 एकम 15 यानी अनुपात के अंदर यहाँ पर अपना आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 15 आ गया। तो ये अपना राइट आंसर है 10:12:15। कितना भी लंबा हो, 3 भिन्नें हो, 4 हो, मान लो 4 आ गई तो हम क्या करने वाले हैं, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं मैं कि 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 2/5 ये वाला आ गया। अब करना क्या है, अंश और बाकी के सब हर, यानी यहां पर जब मैं लिखूंगा तो मैं इसका तो अंश ले लूंगा बाकी तीनों के हरों को ले लूंगा तो 4 3 12 12 5 60 और ये 60 अनुपात। आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर की बात करूंगा तो इसका तो ये अंश और बाकी सभी के हर क्या हो जाएगा 5 चौके 20 20 एकम 20 और 20 दूनी 40 ये 40 हो गया अनुपात। नंबर 3 पर चलते हैं, एक तो यहां से ले लेंगे तो 3 दूनी 2 3 6 6 एकम 6 और 6 5 30 यानी ये यहां से 30 हो गए। अब बढ़ते हैं आगे, अब 2 × 4 4 दूनी 8 8 3 24 और 24 दूनी 48 ये हो गया 48। साधारण अनुपात में चेंज करना है ना, जितना भी कटता जाता है काटते जाओ आप। देखो 2 से कट रहा है तो ये आ गया 30, ये आ गया 20, ये आ गया 15 और ये आ गया 24। अब किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, किसी से भी नहीं कट रहा है तो ऐसा का ऐसा छोड़ दो। ये क्या हो गया आपका सरल अनुपात। पहले प्रकार का क्वेश्चन तो ये है। अब बढ़ते हैं अपन आगे, नेक्स्ट टाइप नंबर 2 को देखते हैं। मान लो इस प्रकार के क्वेश्चन आ गए कि x अनुपात y 2:3 है, y अनुपात z 5:4 है, तो x अनुपात y अनुपात z
देखो ये मत सोचना कि ये इजी क्वेश्चन है तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे नहीं। एक क्वेश्चन जो अभी भी मेरे दिमाग में घूमता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, रीट के अंदर आया हुआ है, 1/2% का मान क्या होगा। कितना इजी है, इसका मतलब ये जो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ये 1/2% वाला जो है ये रीट में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि आप पेपर उठा के देखोगे तो पता लगेगा कि क्वेश्चन आपके इसी प्रकार के इजी से क्वेश्चन आते हैं। एक आधा कोई हार्ड क्वेश्चन आ सकता है, बाकी सारे के सारे जो है इजी क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखो ये वाला जो तरीका है, x/y दे दिया और y/z दे दिया, तो x/y/z का मान क्या होगा ये देखना आप। मान लो आपको दिया हुआ है x/y 2/3 और y/z 5/4। अब देखो y यहां से, तो y को आप 3 मानोगे या y को 5 मानोगे। करने के 3 तरीके हैं, मतलब करने के बहुत सारे तरीके हैं। 3 तरीके मैं आपको बताऊंगा, फिर जो सबसे बेस्ट मेरे को लगता है ना वो मैं आपको बताने वाला हूं। तीसरा तरीका जो होगा वो सबसे बेस्ट होने वाला है। सबसे पहली बात, एक ऐसे नंबर से, देखो y यहां पर कॉमन है और y यहां पर कॉमन है, y को एक ऐसे नंबर से गुणा करो जिसके बाद में इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाए, यानी y की वैल्यू यहां पर भी सेम और y की वैल्यू यहां पर भी सेम। मान लो ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन है ना ये वाली, इसको मैंने गुणा कर दिया 5 से, गुणा कर दूंगा मैं इसको 5 से, तो 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। क्या अनुपात में कुछ चेंज हुआ? बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, अनुपात वही 2/3 रहने वाला है। और यदि मैंने इसको पूरे को गुणा कर दिया 3 से, तो 5 दिया 15 और 4 दिया 12। अब देखो, अब जरा ध्यान से देखोगे ना तो y की वैल्यु यहां से भी 15 है, y की वैल्यू यहां से भी 15 है, यानी y की वैल्यू जब सेम है तो हम लोग इजी वे में बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं कि x/y/z जो है वो 10/15/12 है। ये अपना आंसर हो गया। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। मान लो यहां पर रख लो आप जो है तरीका नंबर 2, यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। यहां पर आप लोग रख लो x/y/z। अच्छा, x/y की वैल्यू क्या है? 2/3 दिया हुआ है और y/z की वैल्यू क्या है? 5/4 है। ठीक है, अब यहां पर देखना आप, अब देखो ये एक आपको ये एक बॉक्स दिखाई दे रहा है ना, 3x3 का बॉक्स, 3x3, 1 2 3 और 1 2 और 3, 3x3 का बॉक्स है, लेकिन इसमें 2 जगह खाली पड़ी है। कौन सी? देखो ये वाला तरीका मैं आपको, मान लो ये इस प्रकार से है, तो सबसे पहले यहां पर आपको एक नंबर लिखना पड़ेगा। उसको कहां से? इन दोनों को गुणा करेंगे हम, और 5 दूनी 10 मैं यहां पर रख दूंगा। पहली बात तो ये। दूसरे नंबर पे बात करता हूं तो इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, तो 5 दिया 15। तीसरे नंबर पे मैं बात करता हूं तो इन दोनों को आपस में गुणा, 4 दिया 12, तो 10/15/12 ये अपना आंसर हो जाएगा। तीसरा तरीका जो कि मेरा फेवरेट है और मैं हमेशा ही उसको यूज में लेता हूं, वो देखना। देखो x/y/z है, 2/3 है, 5/4 है, ये वाला सिस्टम है। 3x3 का है, 3x3 का बॉक्स बन रहा है, लेकिन इस बॉक्स में 2 जगह खाली है। एक जगह तो ये है और एक जगह ये है। ये 2 प्लॉट खाली पड़े हैं। खाली पड़े हुए प्लॉट के ऊपर हमेशा ही पड़ोसी कब्जा कर लेते हैं। यहां पर भी हम पड़ोसियों से कब्जा करवा देते हैं। इस पे लिख देंगे 3 और इस पे लिख देंगे 5। पड़ोसी भाग के चला गया ना, वहां पे कब्जा कर लिया। अब आपका आंसर आ जाएगा। इसको गुणा करते जाओ ऐसे, 5 दूनी 10, 5 दिया 15 और 4 दिया 12। ये आपका आंसर वो का वही आ गया। तीनों तरीके से कर लो ना, आंसर वही आने वाला है, 10, 15 और 12। समझ में आई बात? मेरा तो पर्सनल फेवरेट है वो ये है। मैं हमेशा ही इस तरीके से करता हूं। आगे आने वाले क्वेश्चंस भी अपन इसी तरीके से करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। A/B, A/B, B/C, B/C, यानी A/B/C पता करना है अपने को। 4/5 हो जाएगा और 7/4 हो जाएगा। हो गया ना? पर खाली पड़े हुए प्लॉट पे पड़ोसियों से कब्जा करवा दो। ये करवा दिया भाई। यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 7। तो 7 चौके ये 28 हो गया। ठीक है, 7 पंजे 35 हो गया और 4 पंजे 20 हो गया, यानी 28/35/20 है। ये राइट आंसर है। कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो। आंसर आपको दिख जाएगा 4 ऑप्शंस के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। मान लो थोड़ा सा लंबा हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? A/B/C/D।
ठीक है। अब क्या करें, 2:5, ये ए अनुपात बी का है, ये देखो ये दिया हुआ ए अनुपात बी। अब बी अनुपात सी यानी 3:4 और सी अनुपात डी 3 3:2। ये पूरा का पूरा हो गया मामला। अब देखते हैं जरा, खाली पड़े हुए प्लॉट पर पड़ोसियों से कब्जा करवा दो। ये करवा दिया, यहां पर आ जाएगा 5, ये आ गया 5, इधर भी पड़ोसी आ जाएंगे 4, इधर भी पड़ोसी आ जाएंगे 3 और ये 3, इधर भी पड़ोसी आ जाएंगे 3। अब पड़ोसी ऊपर नीचे वाले नहीं आएंगे, ध्यान रखना, कहीं ऊपर से आप नीचे 2 उतार दो। पड़ोसी हमेशा पड़ोसी आसपास वाले होंगे। अब इनको आपस में गुणा कर दो। आप क्या करोगे, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, ये हो गया। ठीक है। अब देखो 5 तिये 15 और 15 तिया 45, ये हो गया 45। ठीक है। 5 चौके 20 तिये 60 हो गया और 5 चौके 20 और 20 दूनी 40, ये हो गया आपका मामला सेट। यहां पर कट रहा है ना, तो इसको काट दो, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अपन आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना आप। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, 4 कह रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अपने को निकालना पड़ेगा। ए अनुपात बी क्या है, 3:5 है। बी अनुपात सी क्या है, बी अनुपात सी 1:2 है। सी अनुपात डी क्या है, 15:7 है। ये पूरा मामला है। अब देखो, पड़ोस वाले के ऊपर पड़ोसी से कब्जा करवा देते हैं। ये आ गया 5 भी, ये आ गया 5 भी। अब कितना भी लंबा जाना हो, पड़ोसी कब्जा कर ही लेता है, चाहे पास में 2 प्लॉट खाली पड़े हों, चाहे एक खाली पड़ा हो, ये सब के ऊपर जो है वो पड़ोसी कब्जा कर लेंगे। अब देखो, अब इसको कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 3 पंजे 15 तिये 45 अनुपात 15 पाँचे 75 अनुपात 15 दूनी 30 और 30 पंजे ये 150 अनुपात 5 दूनी 10 सते 70। ये आपका आंसर आ गया 45 अनुपात 75 अनुपात 150 अनुपात 70। क्वेश्चन क्या था वो देखना जरा। क्वेश्चन पूछा गया है ए अनुपात डी क्या है। क्वेश्चन क्या था, ए अनुपात डी। ए अनुपात डी निकालने के लिए देखो, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ये है और डी की वैल्यू क्या है, ये है। यानी यहां पर हम लोग रखेंगे 45:70। 5 से काट देंगे तो 5 निम्न 45 और 5 एकम 5, 5 चौके 20, यानी 9:14 आपका यहां से आ गया है। अब एक चीज मुझे बताना, यदि मैं इनको गुणा करके यहां पर ये नहीं लिखता, यदि इनको गुणा करके मैं यहां पर ये 150 नहीं लिखता, तो क्या मैं मेरा आंसर नहीं निकाल पाता क्या? आंसर तो मैं निकाल ही लेता। ये आंसर तो मैं फर्स्ट और लास्ट से निकाल रहा हूं। तो गलती कहां करी मैंने? गलती मैंने ये करी कि पहले मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। ये गलती आप मत करना। देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, फिर पता लगेगा आपको। देखते हैं जरा, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई अनुपात एफ अनुपात और जी। देखो ये जी तक आ रहा है ना लास्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, ए अनुपात बी 3:4, बी अनुपात सी 6:7, सी अनुपात डी 3:1, डी अनुपात ई 14:9, ई अनुपात एफ 8:5 और एफ अनुपात जी जो है वो क्या हो जाएगा 15:4। ये सारा का सारा मामला सेट हो गया। इतना बड़ा है। अब देखो, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में जो गलती की थी ना, इस बार मैं वो गलती यहां पर नहीं करने वाला हूं। पूछा क्या है यहां पर, ए अनुपात जी पूछा है। मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया, ए हो गया है और जी हो गया। अब मैं इन दो को ही ध्यान दूंगा, इन दो का ही जो है क्या करते हैं वो गुणा भाग करने वाला हूं और यहीं से मैं अपना आंसर निकालने वाला हूं। देखना जरा, यहां पर ये पड़ोसी कब्जा करता करता कहां तक पहुंच जाएगा, ये पड़ोसी यहां तक पहुंच जाएगा 4, ये पड़ोसी यहां तक पहुंच जाएगा 7, ये पड़ोसी यहां तक पहुंच जाएगा 1, ये पड़ोसी यहां तक 9 और ये पड़ोसी जो है यहां पर पहुंच जाएगा 5। दूसरी तरफ चलते हैं तो ये आ गया 6, ये आ गया 3, ये आ गया 14, ये आ गया यहां पर 8 और ये इधर आ गया 15। ठीक है, अब देखो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ें हैं, यही तो 2 चीज़ें मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला ए वाला और ये जो है जी वाला। अब क्या करूंगा, इन सब को गुणा करूंगा और रेशियो
यहाँ पर नीचे लिख दूंगा। अच्छा, गुणा करने के अलावा मैं थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करूंगा कि जो चीज़ें यहाँ पर कट रही है ना, मैं उनको यहीं पर काट दूंगा, ताकि आगे वापस अभी गुणा करूंगा फिर वापस भाग दे करके काटूंगा। इससे तो अच्छा है कि मैं यहीं पर काट देता हूँ। देखो 3 और 3 9 होता है, तो मैंने 9 काट दिया। ठीक है, अब देखो अब और क्या कटेगा, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा। आगे चलते हैं अपन और क्या करेंगे, 5 तिया 15, ये 3 आ गया। 4 दूनी 8, ये यहाँ पर 2 आ गया। अच्छा, ये जो 4 है ये दोनों 2 कट जाएंगे यहाँ पर। तो अब बचेगा क्या यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बच गया क्या, एक तो बच गया 6 और एक 3, यानी 6 12 6 तिया 18 अनुपात, इधर तो कुछ भी नहीं बचा 1। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 18:1 जो है वो हमारा आंसर होने वाला है। 1 मिनट जरा थोड़ा सा, 18:1 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। कितना इजी है, लेकिन जो लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे ना, वो इन सब को लिखते जाएंगे, इन सब का गुणा करेंगे, यहाँ पर रखेंगे और फिर उनको एक एक को काटेंगे, देखेंगे फिर आंसर की तरफ, फिर उन दोनों नंबर्स को, जो कि ऑब्वियसली बात है बड़े बड़े नंबर आएंगे भाई, 3 को 6 से करो, फिर 18 आएंगे, 18 को फिर 3 से करो, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको 14 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको 15 से मल्टीप्लाई करो, और ऐसे करते करते एक बड़ा सा नंबर 5000 10,000 का नंबर आएगा, वो यहाँ पर रखेंगे। ठीक उसी प्रकार एक बड़ा सा नंबर यहाँ पे आएगा, फिर उनको हम काटेंगे, 2 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, फिर 7 से काटेंगे, फिर फाइनली आंसर आने वाला क्या है, 18:1 आएगा। तो थोड़ा सा मैथ के अंदर स्मार्ट वर्क करना, अदरवाइज एक क्वेश्चन में उलझ के बैठ गए तो वो समय खा जाएगा आपका। आंसर तो आप लोग निकाल लोगे, बट टाइम इज मनी। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं इजी वे में, कोई बड़ी बात नहीं है। x अनुपात y का क्या है, 3:5। तो अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। सीधी सीधी बात है, x जो है वो 3 को डिनोट करेगा, y जो है वो 5 को। x की जगह पे 3 रख देंगे, y की जगह पे 5 रख देंगे। तो ये यहाँ पे रखा मैंने 3 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर अनुपात y का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस के अंदर x और y यानी 3 गुणा में 5। तो 3 तिया 9 प्लस में ये हो गया 25 अनुपात ये हो गया 25 माइनस 15। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो 35 और ये आ गया 34 अनुपात के अंदर, ये इधर से इधर को माइनस करेंगे तो ये आ गया 10। ठीक है, 2 से काट देंगे तो 17 दूनी 34, 17:5 जो है वो अपना यहाँ से आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा कोई इनकी शॉर्ट ट्रिक है ही नहीं। ये मान के चलो आप यूट्यूब के ऊपर आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी वीडियोज़ है ना, सारे मेरे खंगाले हुए हैं, और हर क्वेश्चन की सबसे इजी वे में जो तरीका होता है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप लोगों ने अब तक पढ़े होंगे, देखा होगा, और आपको भी इस चीज़ का तो अंदाज़ा अनुमान हो ही गया होगा कि सबसे ज़्यादा मेरा मानना है कि एक लाइन के अंदर अपना आंसर आना चाहिए और 30 सेकंड के अंदर अपना आंसर आ जाना चाहिए। एक लाइन और 30 सेकंड, यदि इससे ज़्यादा अपन समय लेते हैं तो थोड़ा मुश्किल है मामला। मतलब अपने को फिर मैथ थोड़ी सी वीक मान के चलनी चाहिए। देखो a/b, b/c ये दिया हुआ है, और इसका अपने को वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। दोनों क्वेश्चंस यहाँ पर मिक्स कर दिए हैं। दो कौन से, एक तो ये a/b/c। पहले तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो a/b यानी 2/3, ये 4/3, और यहाँ से करेंगे ये 3 और यहाँ पर 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 3 तिया 9। ये मेरी वैल्यू आ गई है 1 a/b/c की। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू निकालनी जरूरी है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। कैसे, मान लो यहाँ से इससे पहले वाले से b की वैल्यू 3 आ रही है और दूसरे वाले से b की वैल्यू 4 आ रही है, तो इस b की जगह पे आप 3 रखोगे या 4 रखोगे। ये मत कर देना कि यहाँ पर 3 रख दिया और यहाँ पर 4 रख दिया, बिल्कुल गलत। पहले हमको इसका सरल अनुपात निकालना पड़ेगा, फिर जा करके इसकी वैल्यू, जब b की वैल्यू 1 आ गई, अब a b c और तीनों की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो 8 प्लस में 12 प्लस में 9, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, इसकी वैल्यू यहाँ पर रखूंगा मैं। तो 2 गुणा 8 प्लस 12 माइनस 9। ठीक है, 8 20 और ये हो गया 29 अनुपात 8 दूनी 16, 16 17 18, ये हो गया 28, 28 में से जब मैं 9 घटाऊंगा तो ये हो गया 19। ये मेरा आंसर आ गया है 29/19। बिल्कुल इजी है। मैथ को हम लोग खुद उलझा देते हैं, ठीक है, काटने पीटने में थोड़ी सी लापरवाही कर जाते हैं, लंबी कैलकुलेशन। अब
उलझाने को यदि आप लोग इस क्वेश्चन को लेके बैठे रहो तो बैठे रहो शाम तक, आपकी मर्जी। लेकिन बार बार जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हमारे पास में इन्हीं चीज़ों का जो है स्मार्ट वे जिसको बोलते हैं ना, वो अपने पास में आ जाता है। देखो अब इस बार ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी x प्लस 3y बटे के अंदर 5x प्लस में y बराबर में 9 बटे में 10। क्या इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्यान रखना, अनुपात का मतलब ही ये होता है कि 1/2 को मैं लिख सकता हूं 1:2, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार इसका उल्टा भी बिल्कुल सही होता है। क्या, मान लो 3:5 दिया हुआ है तो मैं उसको 3/5 इजी वे में लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों चीजें सेम टू सेम है। मैंने यहां पर क्या करा, x प्लस 3y बट्टे में 5x प्लस वाई कर दिया, बराबर के अंदर 9/10 कर दिया। अब इसको मैं सोल्व कर लूंगा। क्या करूंगा, 10 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, वज्र गुणा करना हम सबको आता है, तो ये हो जाएगा 10x प्लस के अंदर 30y। अब इधर से मैं इसको गुणा करूंगा तो 9 पंजे 45 प्लस के अंदर जो है ये हो गया 9y। ठीक है, अब देखो ये मैंने x लिखना मैं यहां पर जो है भूल गया, 45x प्लस 9y। अब क्या करेंगे, x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ। मान लो ये जो 10x है मैं इसको इधर लेकर के जाता हूं और ये 9y है मैं इसको इधर लेके आ जाऊंगा, यानी 30y ऑलरेडी इधर रखा हुआ है, ये प्लस का 9y है तो इधर आएगा तो माइनस का 9y हो जाएगा, इज इक्वल टू में 45x माइनस के अंदर ये 10x, क्योंकि ये इधर क्या था 10x प्लस का था, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अच्छा, 30y में से 9y घटाएंगे तो बचेगा 21y, बराबर ये इधर बच गया 35x। वैल्यू किसकी निकालनी है, x अनुपात y की वैल्यू निकालनी है। x अनुपात y बराबर क्या होता है, x बटे y होता है। तो x बटे y की वैल्यू कहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी। ये y को मैं इधर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा x बटे में y, और 35 को मैं दूसरी तरफ लेके जाऊँगा तो 21 बटे में 35 हो गया। अब इसको मैं काट देता हूँ, 7 से कट जाएगा, 7 ये 21, 7 पंजे 35, यानी x बटे y बराबर 3 बटे में 5 आ गया। या फिर मैं लिख सकता हूं कि x अनुपात y बराबर 3 अनुपात में 5, यहां से लिख सकते हैं, एक ही बात है। अपना आंसर यहां से क्या आ जाएगा, 3:5 में आ गया। बिल्कुल इजी सा तरीका है, इससे ज़्यादा इजी कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे नेक्स्ट, सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन है। ये देखो इस बार थोड़ा सा इसके अंदर चेंज है। क्या, x² माइनस y² रेशियो x² प्लस xy बराबर 2:5 है, तो हमको x अनुपात y का निकालना है। सेम उसी तरीके से करेंगे, यदि कोई फॉर्मूला अप्लाई होता है तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम। देखो x² माइनस y² बट्टे में x² प्लस में xy इज इक्वल टू 2/5 होता ही होता है। अब देखो यहां से मुझे एक फॉर्मूला नजर आ रहा है, ये रहा x² माइनस y²। फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस में y² इज इक्वल टू x माइनस वाई और x प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर मैं रख देता हूं ऊपर x माइनस वाई। ठीक है, यहां पे मैं रखूंगा x माइनस वाई कोष्टक और x प्लस में y बट्टे के अंदर ये जो x² प्लस xy है, इसके अंदर से x को मैं बाहर कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा क्या, x प्लस में y बच गया, और बराबर में यहां पर क्या है 2/5। x प्लस वाई से x प्लस वाई कट जाएगा, ऊपर क्या बच गया, x माइनस वाई, ऊपर बच गया x माइनस वाई बट्टे में x बच गया और फिर 2/5 बच गया। ठीक उसी प्रकार वज्र गुणा करेंगे, तो वज्र गुणा जब करेंगे तो 5x माइनस में 5y इज इक्वल टू में 2x। ठीक है, अब x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ। आगे बढ़ते हैं, यहां पर कर देता हूं मैं जो है 5x माइनस 2x बराबर में 5y, इधर आ जाएगा 3x बराबर में 5y। x बटे y की वैल्यू निकालनी है तो x बटे में y कर देंगे तो 5/3 हो जाएगा, यानी x अनुपात y इज इक्वल टू 5:3 जो है वो हमारा आंसर यहाँ से मैच हो जाएगा। समझ में आई ना बात। ये इधर वाला 3:5, ये 5:3। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। इंपॉर्टेंट बात ये है, ये फॉर्मूला यदि आपके दिमाग में आएगा तो ही आप इसको कर पाओगे, अदरवाइज मामला मुश्किल हो जाएगा। सीधा सीधा इसको गुणा कर दिया तो ये एक स्क्वायर के अंदर यहाँ पर आते आते एक आपके पास में एक स्क्वायर के अंदर एक इक्वेशन बन जाएगी और फिर मामला उलझ जाएगा, फिर आंसर आएगा ही नहीं। फिर तो एक ही तरीका बचेगा, 4 ऑप्शन है ना आपके पास,
मान लो पहला ऑप्शन 5:3 है, दूसरा 3:5 है, फिर 2:3 है या 3:2 है, 4 ऑप्शन है। चारों के चारों ऑप्शन उठाओ और उनको ट्राई करो, यहां पर रखो, यहां पर रखो। एक्स की वैल्यू मान लो पहला ऑप्शन है, क्या है, आगे वाला क्वेश्चन भी सेम ही है क्या, देखो यहीं पर देख लेते हैं, बता देता हूं मैं, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। मान लो पहला ऑप्शन क्या है, x/y का पहला ऑप्शन ही 5:3 है। आपकी किस्मत अच्छी है कि ए ऑप्शन आ गया 5:3, और आपको ये वाला तरीका आपके दिमाग में आ ही नहीं रहा है। तो पहला ऑप्शन उठाना, इसके अंदर x की जगह पे 5 रख देना और y की जगह पे 3 रख देना, यहां पर भी पूरे के अंदर। फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 2:5। ये मेरी गारंटी है। गारंटी यदि मानते नहीं हो आप तो मैं इसको थोड़ा सा जो है मैं इसको सोल्व करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। जरा देखिए, जरा सा देख लें आप, मैं बता देता हूँ। मान लो आपकी किस्मत अच्छी है, मैंने बोला जैसे कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, मैं मान के चलता हूँ, और पहला ऑप्शन 5:3 आ गया। आपको क्या करना है, x की जगह पे 5 पुट कर देना है। तो देखो 5 स्क्वायर यानी ये हो गया 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, अनुपात के अंदर 5 का स्क्वायर 25 और एक्स वाई यानी दोनों को गुणा कर देंगे, प्लस के अंदर कर देंगे 15। अब इनको जोड़ो, आप जोड़ेंगे तो 15 16 तो यहां से आ जाएगा, अनुपात ये क्या हो गया, ये हो गया 40। अब इनको काट दो, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, ये देखो 2:5, ये देखो ये 2:5 यहां पर रखा हुआ है। तो यदि किस्मत आपकी अच्छी है तो पहला ऑप्शन आ जाएगा, किस्मत अच्छी नहीं है तो फिर दूसरा ट्राई करो, तीसरा ट्राई करो और चौथा ट्राई करो। अदरवाइज ये वाला बेसिक तरीका है, कोई ज़्यादा हार्ड है नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस फॉर्मूले के बारे में तो पक्का ही पता था। ये तरीका हर क्वेश्चन के लिए अप्लाई है, ऐसा कोई क्वेश्चन बना ही नहीं है जो कि आप 4 ऑप्शन से नहीं कर पाओ। बढ़ते हैं आगे और देखिए, ये वाला है x प्लस में y बटे में x माइनस में y बराबर 4/1। सीधा सीधा वज्र गुणा कर दो, ये हो जाएगा x प्लस में y बराबर 4x माइनस 4y, 4x माइनस 4y। x एक तरफ y एक तरफ, देखो ये y प्लस में 4y कर देंगे, 4x माइनस में x कर देंगे तो ये हो जाएगा 5y और बराबर में 3x। तो x बटे में y देखेंगे तो 5/3 आ जाएगा, यानी यहाँ से x अनुपात y बराबर 5:3, ये अपना आंसर आ गया है। लगातार हम लोग ऐसे ही करते आ रहे हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। इसकी वैल्यू निकालनी है तो x और y का सीधा सीधा मान यहाँ पर पुट करेंगे, तो 2 गुणा में 5 प्लस में 3 अनुपात 3 गुणा में 5 माइनस में 3, ठीक है ना, 3 गुणा में 5 माइनस में 3, ठीक है। 5 दूनी 10 दिया, 10 प्लस में 3 13 और 5 दिया 15, 15 में से जब 3 घटाएंगे तो 12, यानी 13:12 जो है आपका आंसर यहाँ से आपको मिल जाएगा। यही आपका आंसर होगा, यहाँ पर लिख देंगे हम 13:12, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे मस्त और सबसे इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, आया हुआ है, रीट नहीं, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस बार भी आने की पूरी संभावना रहती है। ध्यान रखना आप, देखो ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं एक छोटी सी बात क्लियर करना चाहता हूँ आपसे, देखते हैं, यहीं पर मैं कर देता हूँ। मान लो ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं एक बात बताता हूँ कि मान लो a/b बराबर 1:2 है, यानी ये मैं हूं, ये मेरा भाई है, और हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो 1:2 के रेशियो में है। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि मैं 1 रुपया लेके बैठा हूं, मेरा भाई के पास में 2 रुपया है, जरूरी नहीं है ना। हो सकता है मेरे पास में 1 लाख हो, उसके पास में 2 लाख हो, मेरे पास में 1 करोड़ हो, उसके पास में 2 करोड़ हो, या मेरे पास में 100 रुपया हो, उसके पास में 200 रुपया हो। फिक्स वैल्यू तो नहीं है ना, बस अनुपात जो है वो 1:2 का ही रहेगा हमेशा। तो हमको वास्तविक वैल्यू तक जाने के लिए इसको किसी न किसी नंबर से गुणा करना पड़ेगा। हो सकता है कि मैं 1 रुपये लेके बैठा हूं, क्या पता मेरे पास में 1 ही है, उसके पास में 2 रुपये हैं, तो फिर उस स्थिति में वास्तविक वैल्यू 1 आ जाएगी। रियल वैल्यू के पास में पहुंचने के लिए हमको इसको किसी न किसी नंबर से गुणा करना पड़ेगा, यानी 1 के अनुपात में 2k, ये हमारी वास्तविक प्रॉपर्टी है। अब k की जगह यदि मैंने 1 रख दिया ना, इसका मतलब यदि k रिवील हो गया और k का आपको पता लग जाता है कि k की वैल्यू 1 है, तो आप बोल दोगे सर जी आपके पास तो 1 रुपया ही है, आपके भाई के पास में 2 रुपया है। यदि k की वैल्यू आपको पता लगी कि k की वैल्यू 100 है, आप बोल दोगे सर आप तो 100 रुपये लेके बैठे हो, आपके भाई के पास में 200 है, इतना ही है।
रेशियो तो 1:2 का है। वास्तविक वैल्यू तक जाने के लिए हमें किसी न किसी नंबर से गुणा करना पड़ता है उसको, ठीक है, ये बात आप समझ जाना। अब ये क्वेश्चन आप लोग इजी वे में कर लोगे, सुनना मेरी बात। मान लो x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स, ये जो है पहली बात तो यहाँ पर जो है मैं इसको थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा, ये इसको काट देना। यहाँ पर क्या है, अनुपात है, यहाँ पर भी अनुपात है, टाइपिंग मिस्टेक है। 8:9:7 है, ठीक है, ये अनुपात है। वास्तविक वैल्यू तक जाने के लिए हम वो लोग बोल देंगे कि x प्लस में y बराबर में 8k, ये वास्तविक वैल्यू है, ठीक है। y प्लस में z बराबर 9k, ये इन दोनों की वैल्यू है। और z प्लस में x बराबर 7k, ये इनकी वास्तविक वैल्यू है। अब समस्या ये आ गई कि हमको k का पता लगना है, k का हमको पता लगाना है पहले। तो k का पता कैसे लगेगा, इनको लेफ्ट को लेफ्ट साइड से जोड़ दो, राइट को राइट साइड से जोड़ दो। जोड़ दिया भैया, यहाँ पर क्या आएगा, x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई प्लस वाई प्लस जेड, ये कर दिया। और फिर प्लस के अंदर z प्लस में x बराबर में 8k प्लस 9k प्लस 7k, जोड़ दिया ना, लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में। अब देखो यहाँ से 2 तो x है, 2 ही y है और 2 ही z है। 8 या 24k यहाँ पर इधर का इधर जोड़ दिया। 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, 2 मैंने कॉमन ले लिया। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 24k। अब मुझे वैल्यू निकालनी है k की। मजेदार बात यह है कि यदि मेरे पास में x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ गई तो मैं k की वैल्यू निकाल लूंगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दी हुई है, 24 है। तो यहाँ पर मैं रखूंगा 2 गुणा में 24 बराबर में 24k। अब देखो 24 से तो 24 कट गया और k की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। k की वैल्यू 2 आते ही हम इनकी वास्तविक वैल्यू बता देंगे कि x प्लस वाई की वैल्यू 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14, क्योंकि k की जगह पे 2 पुट कर दिया और फिर मल्टीप्लाई कर दिया। अब x प्लस वाई की वास्तविक वैल्यू 16 है, y प्लस जेड की 19 है और z प्लस एक्स की 14 है। लेकिन x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जो है वो 24 है, ठीक है, ये तो क्वेश्चन में दी हुई है। इधर से इनकी वास्तविक वैल्यू हमने निकाल ली है। पूछा क्या है, x का मान पूछा है। यदि इस इक्वेशन में मैं y प्लस जेड की वैल्यू रख दूं तो क्या मैं x का मान नहीं निकाल पाऊंगा क्या? और y प्लस जेड की वैल्यू देखो ये रही, y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, 18 है। यानी x प्लस में 18 बराबर में 24 और x बराबर में 24 माइनस में 18 और x बराबर में 6 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ तक दिमाग कोई लगा पाएगा ना, तब जाकर के ये क्वेश्चन कर पाएंगे। या फिर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पर अपन पुट करेंगे, तभी ये मामला अपना शांत हो पाएगा। अदरवाइज ये हम क्वेश्चन जो है वो कर नहीं पाएंगे, ठीक है। होने को इसकी और भी ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन हम लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं। आराम से मैथ के एक क्वेश्चन को हम 1, 1.5, 2 मिनट भी दे सकते हैं, क्योंकि हिंदी और संस्कृत का जो टाइम है वो तो फिर जो है क्या बोलते हैं चुटकियों में कर लेंगे। यदि संस्कृत के अंदर अपने को जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो फटाफट 10 मिनट में पूरे हो जाएंगे। ऑप्शन ही तो लगाने हैं। सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्या है, सबसे ज़्यादा यही है, मैथमेटिक्स ही है। तो दूसरे सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके हम यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को 1.5 मिनट दे सकते हैं, 1-1.5 मिनट यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये तरीका है। यदि आपने ये क्वेश्चन कर लिया, यदि आपको आता है तो आप 1-1.5 मिनट में ईजी वे में कर लोगे। अब जैसे आगे वाला क्वेश्चन है तो मैं पूरा प्रोसीजर से लिखूंगा नहीं, वहाँ पे मैं वहाँ पर डायरेक्ट ही कर दूंगा। क्या देखो, मैं यहाँ पर कर दूंगा 2। मैं कहाँ पर पहुँच गया हूँ, मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पर, देखना ज़रा, यहाँ पर पहुँच गया हूँ मैं। सीधा सीधा 2 करके x प्लस वाई प्लस जेड कर दूंगा। इन तीनों को जोड़ करके आगे मैं k लगा दूंगा। देखना ज़रा, 2 गुणा के अंदर x प्लस वाई प्लस जेड और बराबर में इन तीनों को जोड़ दूंगा मैं, ठीक है। 18 दूनी 36 और 18 3 54, 54 और 6 ये मैंने कर दिया क्या, 60k। पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं? मैं कहाँ पहुंचा हूं, मैं डायरेक्ट यहाँ पर पहुंच गया हूं, यहाँ वाले इतना स्टेप में खा गया। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब एग्जाम में भी आप ऐसा ही करोगे। अच्छा, कुछ ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं वो x प्लस वाई प्लस जेड भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट 10 लिखेंगे, यानी 2 गुणा 10 बराबर 60k करने वाले हैं। तो फिर यहाँ से करेंगे 20 बराबर में 60k और k बराबर में कर देंगे 20 बटे में 60, यानी k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 1/3 आ गई। 1/3 k की वैल्यू है।
अब देखना वैल्यू किसकी निकालनी है, जेड की वैल्यू निकालनी है, तो x प्लस वाई का मान रखना पड़ेगा। तो x प्लस वाई का मान क्या है, 18 है। तो यहां से अब x प्लस वाई निकालूंगा, तीनों क्यों निकालूंगा मैं भाई, x प्लस वाई बराबर में 18 और k था, k की वैल्यू क्या थी, k की वैल्यू 1/3 यानी x प्लस वाई बराबर 6 है। तो z का मान यहां से निकाल लूंगा, तो 6 प्लस में z बराबर में 10 और z बराबर में 4 जो है यहां से आंसर अपना आ जाएगा। तो बार बार प्रैक्टिस करने से ही हमारी स्पीड बढ़ती है। ऐसा का ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन नेक्स्ट बार तुम जब अपने बुक के अंदर देखोगे तो इजी वे में आप लोग कर लेना। अब देखो बंटवारे वाले क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़े से इसके अंदर अनुपात समानुपात मिला लेना, थोड़ा सा प्रतिशत मिला लेना, आपका आंसर इजी वे में हो जाएगा। प्रतिशत आपको ऑलरेडी आता ही है, नहीं आता है तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना। इतने रुपए हैं, 2460 रुपए हैं, A अनुपात B अनुपात C के अंदर इस अनुपात में बांटे गए हैं। अनुपात क्या है, 2/3 अनुपात में 1/5 अनुपात में 1/2, ये अनुपात है। इसको पहले तो सरल अनुपात में चेंज करूंगा। सबसे पहले मैंने बताया था इनको गुणा करूंगा तीनों को, यानी 2 5 दूनी 10 10 दूनी 20 अनुपात में। अब इन तीनों को गुणा करूंगा तो 3 दूनी 6, अब इनको यानी ये 15 कर दिया मैंने, ठीक है। 20 अनुपात 6 अनुपात 15 हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये वो प्रॉपर्टी है जो कि अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है। ए को मिला हुआ है 20 हिस्सा और बी को मिला हुआ है 6 हिस्सा और सी को मिला हुआ है 15 हिस्सा, ठीक है। टोटल कितने हैं, टोटल है 20 + 6 + 15 यानी 20 और 15 35 और 6 41। टोटल कितना हो रहा है, टोटल 41 है। और यहां से टोटल रुपया कितना है, 2460, यानी 2460 जो है वो 41 के इक्वल है क्या, 2460। एक हिस्सा कितना आएगा, 2460 बटे में 41। निकालना कितने हिस्से की वैल्यू है, ए का हिस्सा क्या है यानी 20 की वैल्यू निकालनी है, यानी गुणा कर देंगे 20 से, तो 20 गुणा होकर के उसकी वैल्यू निकल जाएगी। इसको जब इससे काटेंगे तो ये 6 आ गया और ये क्या आ गया, 1200 रुपये जो है आंसर आपका आ गया। 1200 किसको मिलेंगे, ए को मिलने वाले हैं। तो अब इसके अंदर ये वाला पोर्शन कौन सा है, प्रतिशतता वाला है, ये वाला कौन सा है, अनुपात समानुपात का है। मैथमेटिक्स नंबर्स का खेल है, एक बार आपके दिमाग में मैथ आनी शुरू हो गई, किधर भी खेलते रहो, कुछ भी कोई भी क्वेश्चन बनाते रहो। अब देखना जरा, ए बी सी में ये धन इस रेशियो में बटा हुआ है, यानी 3/4 अनुपात 1/2 अनुपात 2/3। पहले सरल अनुपात में चेंज करते हैं। सरल अनुपात 3 दूनी 6, 6 12 6 तिया 18 अनुपात 4 तिया 12 अनुपात 2 दूनी 4 चौके 16 यानी 9 अनुपात 6 अनुपात 8। ये आपका अनुपात आ गया है। अब मज़ेदार बात यह है कि ये चीज़ दी हुई क्या है वो देखना। ए को 1620 रुपये मिले हुए हैं, यानी ए को इस रेशियो में 9 रुपये में 9 हिस्से मिले हुए हैं और टोटल जो है वो 1620 रुपये मिले हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि 9 जो है वो 1620 के इक्वल है, तो ए क्या हो जाएगा, 1620 बटे में 9 हो गया। अच्छा, निकालना क्या है, कुल धन निकालना है, यानी कुल धन कितना है, कुल धन है 9 प्लस में 6 करेंगे तो 15 और 15 और 8 23, टोटल हिस्सा 23 है, यानी वो 23 निकालने की बात कर रहा है। अब यहां से यदि करेंगे अपन सोल्व इसको तो 9 एकम 9 9 8 72 यानी 180 गुणा में 23 जब अपन कर लेंगे तो अपना आंसर यहां से आ जाएगा। तो 0 18 36 18 54 5 18 दूनी 36 36 और 5 ये हो गया 41, यानी 4140 रुपया यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। मज़ेदार बात और सबसे ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये ए को 1620 रुपये दिए हुए हैं, तो हमने जो ए का हिस्सा था 9 हिस्से, इसको इक्वल रखा है। यदि इसने इस क्वेश्चन में बोल दिया होता कि ये जो 1620 रुपये हैं ये कुल धन है, तो हम लोग इसको 23 के इक्वल रखते, जैसा पीछे वाले क्वेश्चन में हमने रखा था। क्या था, ये टोटल रुपया था तो हमने टोटल के इक्वल इसको रख दिया था, ठीक है। मान लो किसी क्वेश्चन में ये जो रुपए दिए हुए हैं ये 1620, ये बी का हिस्सा दिया हुआ रहता तो हम इसको 6 के इक्वल रखते, ये सी का हिस्सा दिया हुआ रहता तो ये इसको हम 8 के इक्वल रखते, ये बी और सी का संयुक्त हिस्से की बात करता तो हम 6 और 8 को जोड़ करके संयुक्त के बराबर रख देते, ये ए और सी के बीच के अंतर की बात करता तो हम ए और सी के बीच का अंतर 1 आता और हम फिर इसको 1 के इक्वल रखते। समझ में आ गई हो ना बात, यानी ये जो भी चीज़ दी हुई है हम उसको उसी के इक्वल यहाँ पर रखने वाले हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं।
यदि 4440 रुपये ABC में इस प्रकार बांटा गया कि AB का अनुपात ये था और BC का अनुपात ये था, यानी सबसे पहले वाले तरीके पर चलते हैं, A अनुपात B अनुपात C, 2:3, 5:4, ये 3 इधर आ जाएगा, ये 5 इधर आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 4 तिया 12। एक्चुअली में अनुपात ये है, ठीक है। अब ये क्या था, 1440 रुपये को ABC में इस प्रकार, यानी टोटल धन कितना था, 4440 रुपये। तीनों को जोड़ते हैं, 12 और 15 27 हो गया, और 27 और 10 37 हो गया, यानी टोटल धन 37 है, और 37 को इसके इक्वल रखना पड़ेगा। अब 37 इक्वल 4440। एक की बात करते हैं तो 4440 बट्टे में क्या हो जाएगा, ये 37 हो गया। बी का हिस्सा बताना है, यानी 15 की बात कर रहे हैं तो गुणा के अंदर क्या कर देंगे दोस्तों, 15 कर देंगे। अब इसको काट लो, आप काटोगे तो कैसे कटेगा ये जरा देखते हैं। 37 एकम 37 और 37 दूनी 74, यानी 120 को 15 से जब हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1800 रुपया जो है वो किसका वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है दोस्तों, ये है बी का हिस्सा। समझ में आई कि नहीं आई बात। एक बार मैथ अपने दिमाग में उतरना शुरू हो जाता है ना, तो मैथ इतना ज़्यादा हार्ड है नहीं, 100 में से 100 नंबर मैथ में ही आते हैं, बाकी अदर सब्जेक्ट में कभी नहीं आते हैं। और मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा दुख है कि मैंने कोर्स को पहले शुरू नहीं करा था। कोई दिक्कत नहीं है, इस बार जब रीट मैथ्स तक हम लोग जाएंगे ना, इतना शानदार आपकी मैथ हो जाएगी कि आप लोग क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को तो जो है देखते ही दिमाग के अंदर तुरंत फटाक से कर लोगे आप, पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। इतनी शानदार और शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। डेली की डेली हम लोग लाइव क्लासेस लेकर के आने वाले हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बता देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर किया करो, थोड़े सब्सक्राइबर्स गेन करवाओ, अदरवाइज मोटिवेशन मुझे भी नहीं मिलता है। समझ में आई ना बात आपके। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।